चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना के 14 सूत्री प्रस्ताव। ठीक है, देखेंगे फरवरी 1928 में, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ध्यान है फरवरी दे रहा है, गलती मत कीजिएगा, किसी ने ग्रुप में मैसेज। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो फरवरी अगर पूछेगा ना तो यहाँ पे अंसारी साहब थे। ठीक है, कौन थे? अंसारी साहब थे। ये फरवरी 1928 में कांग्रेस का जो मुस्लिम लीग, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदि संगठनों के प्रतिनिधि ने एक समारोह में एकत्र हुए थे या फिर सम्मेलन में एकत्र हुए थे, उसकी अध्यक्षता अंसारी साहब कर रहे थे। ठीक है, और इसे भी सर्वदलीय सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन जो होता है ना, वो 10 मई 1928 को होता है। ठीक है, कब होता है? मई में होता है। कब होता है? मई में। क्वेश्चन में क्या पूछा था? फरवरी पूछा था। ठीक है, इसीलिए उसका आंसर क्या हो गया? अंसारी हो गया। अब चलेंगे यहाँ पे, देखें 22 मई 1928 की बात करेंगे तो बंबई में दूसरा सम्मेलन होता है। हाँ, इस सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू को मतलब अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। ठीक है, और जिसका काम क्या था? जो भारत के संविधान किस प्रकार को होगा उस पर काम करना था। संविधान बनाने की चुनौती जो थी उस समय के तत्कालीन भारत सचिव बर्किन हट के द्वारा दिया गया था। क्या नाम था उसका? बर्किन बर्किन हेड, लॉर्ड बर्किन हेड के द्वारा दिया गया था। इसलिए 9 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी, जिनका काम क्या था? संविधान के सिद्धांतों का मतलब निर्धारण करना। समिति ध्यान में रखिएगा 9 सदस्यीय थी। ठीक है, इस रिपोर्ट को मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, जिसका विषय था मोतीलाल नेहरू, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के अन्य सदस्य कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, शोएब कुरैशी थे, ठीक है, एस एस राणे थे, ठीक है, एम आर जयकर थे, मंगल सिंह थे, एन एम जोशी थे, जी आर प्रधान थे, और अली इमाम थे। ठीक है, ध्यान रखें 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई, जिसे सभी ने मतलब क्या किया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 9 लोग थे। समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, और साथ में 9 सदस्य थे, जिसमें तेज बहादुर सप्रू भी शामिल थे, सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, शोएब कुरैशी भी शामिल थे, एस एम एस अन्य शामिल थे, एम आर जयकर शामिल थे, मंगल सिंह भी थे, ठीक है, एन एम जोशी थे, जी आर प्रधान थे, और अली इमाम थे। ठीक है, और 10 अगस्त 1928 को यह रिपोर्ट कांग्रेस अधिवेशन में रखी गई, जिसे सभी ने मतलब क्या किया? स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे एक सर्वदलीय सम्मेलन की एक उप समिति 1928 की नियुक्ति की गई, जिसमें अली इमाम, तेज बहादुर सुप्रू तथा सुभाष चंद्र बोस थे। इस उप समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? बताएंगे यहाँ पे। इसका कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे और भी कुछ प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नीचे रह गया क्या? निम्न में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तभी ऊपर में हम लोगों ने 9 लोगों का नाम देखे थे ना, तो उसी में से इसमें कोई होगा? नहीं होगा। ठीक है, कौन नहीं होगा? तो अरविंद घोष नहीं थे। ठीक है, सर अली इमाम थे, जी आर प्रधान थे, और सुभाष चंद्र बोस भी थे, एम आर जयकर साहब थे, लेकिन कौन नहीं थे? तो अरविंद घोष जो थे उस समिति के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताना, इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने इस समिति की क्या की थी? तो अध्यक्षता की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। नेहरू रिपोर्ट तैयार किसने की थी? तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो एम एल नेहरू ने, मतलब मोतीलाल नेहरू ने, मतलब नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय क्या था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार किया गया था, और साथ में इसका विषय क्या था? तो संविधान को लेकर था। तो ध्यान रखिएगा, मोतीलाल नेहरू और भारत की संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, यही इसका क्या था? विषय था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कार्य के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? ठीक है, तो भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, तो देखिए पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, नहीं था, इसीलिए नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? विरोध भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सीधा सीधा काट दिया। 2 3। ठीक है, कांग्रेस के अंदर के कुछ नेता जो थे किस बात को लेकर तैयार नहीं हुए थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट टोटल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करती थी, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करती थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जो थे पूरी तरीके से मतलब क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है, ध्यान रखें, क्या होता है? तो मतलब क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मांग था सिर्फ पूर्ण स्वराज का मांग था। और इसी के बाद आप देखोगे ठीक 1 वर्ष के बाद क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है, जहां पे कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, बाकी जो 2 ऑप्शन जो आप देख रहे हो ये थे, इसमें 14 थे, ध्यान में रखें, सॉरी
कितने थे इसमें, डिमांड देखना पड़ेगा कितने। अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी था। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी था। क्या नहीं था? तो पूर्ण स्वराज की मांग नहीं थी। क्या थी? तो डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी गई थी। डोमिनियन स्टेटस क्या होता था? अधिराज। क्या होता है? अधिराज्य का था यहाँ पे, ठीक है। और कांग्रेस आगे चल के क्या मांगेगी? तो आगे चल के पूर्ण स्वराज मांगेगी, हाँ। टोटल इंडिपेंडेंस मांगेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस संबंधित है, या फिर बात करेंगे तो आचार्य नरेंद्र देव संबंधित है, जयप्रकाश नारायण संबंधित है। इनसे कौन संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना, इसके नेता की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। इंडिपेंडेंस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था। मतलब इसमें क्या दिया गया था? इसमें डोमिनियन स्टेटस था ना इसमें। इन लोग का डिमांड क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखर करना था, ठीक है। इसने ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रगतिशील शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। उल्लेखनीय कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा और उग्र राष्ट्रवादियों के एक नेहरू रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति रखी थी, ठीक है। उन्हें स्वायत्त शासी डोमिनियन शासन की पद्धति पर भारत को डोमिनियन राज्य घोषित करने पर असंतोष था। अतः जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह के रूप में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया, ठीक है। मतलब जो नेहरू रिपोर्ट के सिद्धांतों से मतलब क्या थे, ये पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। किस बात को लेकर सहमत नहीं थे? कि डोमिनियन स्टेटस की जो पद्धति जो भारत को दी जानी थी, उस बात को लेकर ये सहमति नहीं रखते थे, ठीक है। अब आगे देखेंगे, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो ध्यान रखें, किसके नेहरू विरोध में? रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट का अनुमोदित, ठीक है, स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। अगर सुभाष चंद्र बोस के साथ और कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना है, ठीक है। और इसी के साथ क्या होता है आपका, नेहरू रिपोर्ट क्या होता है? समाप्त हो गया, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे, तो डोमिनियन स्टेटस को लेकर बात बनी नहीं, तो अब ये लोग कहाँ पे जाएंगे? लाहौर जाएंगे। और लाहौर में क्या होगा? तो लाहौर में होगा लाहौर अधिवेशन, और कांग्रेस यहाँ पे मांगेगी क्या? टोटल इंडिपेंडेंस, जिसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा की जाएगी। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे, शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो सन 1929 में होता है, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन जो होता है दिसंबर के महीने में होता था, कि दिसंबर के आखिरी दिन में होता था। क्यों होता था आखिरी दिन में? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 हुई थी। अठारह सौ इसी के पचासी दिन के आसपास मतलब क्या होता है? कांग्रेस का बैठक होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलेंगे यहाँ पे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कहानी सुना दो थोड़ा, ठीक है। एक्चुअली में जो कहानी जो है, सो सुबह सुबह का समय रहता है, ठीक है, 3-4 बज रही होती है, ठीक है। सभी लोग जो होते हैं लाहौर में, ठीक है, रावी नदी में क्या होता है, वो ठंडा का समय होता है, मतलब एकदम करकराती हुई ठंड होती है, खूब ठंड पड़ता है वहाँ पे उस समय में, ठीक है। ये लोग सभी लोग पानी में मतलब क्या होते हैं, नदी में उतरते हैं, और पानी को चुल्लू भर पानी से उठा के मतलब क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं, ठीक है। नहीं, क्या बोलते हैं यार, हाथ में पानी लेकर संकल्प लेना होता है ना, ठीक है। संकल्प लेते से भारत को मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से कम हम कुछ भी नहीं लेंगे। जब भी हमको चाहिए होगा तब पूर्ण स्वराज होगा, भारत कभी भी डोमिनियन स्टेटस नहीं बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी किनारा अधिवेशन हुआ था? तो रावी नदी के किनारे। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि भाई जब 26 जनवरी 1930 को दिन जो होगा उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी 31 दिसंबर को, ठीक है। फिर 1930 आ गया, एक दिन के बाद ही तो 1930 आ गया ना।
ठीक है, तो 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया। तो भाई साहब 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, तो 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, यही 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वराज दिवस जो हम लोग मनाते आ रहे थे उस समय से, इसी दिन को याद करने के लिए, इस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए 26 जनवरी को भारत क्या मनाता है, तो अपना रिपब्लिक डे मनाता है, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है। ठीक है, हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया, तो किसने, तो चचा ने प्रस्तुत किया था। यही कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष भी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, तो किसकी की थी, तो ध्यान में रखेंगे तो आपका 1929 हो लाहौर जाएंगे। ठीक है, 1929 लाहौर हाँ, अधिवेशन। और लखनऊ सेशन का कौन होगा, लखनऊ सेशन भी तो 1936 वाला हुई थे। दोनों ऑप्शन होना चाहिए। पहला बोल रहा है सर्वप्रथम और किसने किया था। अच्छा, सर्वप्रथम बोल रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम की थी, बिल्कुल। अगर सर्वप्रथम अगर लगा देगा तो इसका आंसर क्या होगा, लाहौर लाहौर। होगा। लेकिन यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन की भी लाहौर अध्यक्षता किसने सेशन। की थी, तो चचा ने ही किया था। ठीक है, लखनऊ का भी चचा ने किया था, फैसलपुर का भी चचा ने किया था, और साथ में लाहौर भी चचा ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिससे कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष घोषित किया गया, तो वर्ष 1929 में, तारीख थी 31 दिसंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ध्यान रखें कौन थे, तो हमारे चचा थे। जवाहरलाल ठीक नेहरू। है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, आगे चलेंगे, कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता मतलब कमिटमेंट के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो क्या बताएंगे, तो 26 जनवरी जनवरी 1930 को। 1919। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में। ठीक है, मध्य रात्रि कह लेते अर्धरात्रि। ठीक है, कहानी सुना है ना, सुबह का समय था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया, तो फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, रावी नदी के तट पे। ठीक है, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की पताका किसने उठाई थी, तो चचा ने उठाई थी, ध्यान में रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, तो फिर से हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, 1929। आप चलेंगे आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न, देखिए कितना बार इस प्रश्न से पूछा है, मतलब पूछे ही जा रहा है। ठीक है, कभी भी पूछ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया, जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के इस ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस अधिवेशन में, ठीक है, पारित प्रस्ताव की बात करेंगे तो संक्षेप में इस प्रकार से थे। नेहरू समिति की रिपोर्ट अब निरस्त हो चुकी, अर्थात अधिराज्य का दर्जा अब स्वीकार्य नहीं। अब कौन क्या चाहिए अधिराज्य की जगह पे, अधिराज्य की जगह पे क्या चाहिए, पूर्ण पूर्ण राज्य स्वतंत्रता। चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण राज्य चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे लाहौर कांग्रेस में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के, ठीक है, संविधान में स्वराज शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज होगा। ठीक है, इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। पहले स्वराज बोलते थे ना, तो स्वराज का मतलब क्या होगा, अब स्वतंत्रता। स्वराज का मतलब क्या, पूरा स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस अब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शबनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि कुछ ही दिन के बाद शुरू हो गया ना, 1930 में तो शुरू हो गया ना शबनीय अवज्ञा आंदोलन, जो कि आगे हम लोग को जस्ट पढ़ना भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है कि कांग्रेस ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग को मतलब क्या किया था, संकल्प पारित किया था। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या किया था, संकल्प पारित किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और भी ऑप्शन है क्या भाई, अच्छा केवल एक ही सही है। ठीक है, बाकी तो ही लगा यूजलेस लग रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पे स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। ठीक है, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे। ठीक है, पूर्ण मतलब ध्यान में रखें, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को मतलब क्या किया गया, तो स्वीकृत किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है,
आप देखेंगे निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा शामिल नहीं, तो इसको भी जरा देखेंगे, बताइए कौन सा शामिल नहीं है। भारत की घोषणा। हम्म, ठीक है, कौन शामिल नहीं बताओ। ऑप्शन है। अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। डी होगा सर। लास्ट वाला विदेश नीति वाला होगा। परिषद सर बता दीजिए आप। क्या बताएं, आ गए लाइब्रेरी से वापस। जी हम्म, सर। काम करने के चक्कर में लाइब्रेरी भाग जाती है। भारत की नहीं। विदेश नीति की घोषणा नहीं हुआ था, पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नहीं था, अच्छा नहीं था पूछ रहा है, सॉरी। तो भारत की विदेश नीति की घोषणा तो नहीं था। ठीक है, अवज्ञा प्रदान करती थी थी, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन था। ठीक है, निम्नलिखित में से 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, देखते क्या आंसर लिया इसका। केवल डी लिया, अच्छा ये नहीं लिया है। ठीक है, केवल डी लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सही कर लेता है उसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को रावी नदी के तट पे प्रसन्नता और उल्लास के बीच भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार थे। ठीक है, नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया, जो कि मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। कांग्रेस कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया गया कि वह देश में सबनीय अवज्ञा सिविल नाफर्मी, मतलब किसे आज्ञा को नहीं मानेंगे, मतलब सरकार की आज्ञा को नहीं मानेंगे, उसको आंदोलन छेड़ा, या गोलमेज सम्मेलन को क्या किया गया, अस्वीकार किया गया। क्योंकि 1900 पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी, पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1931 नहीं बहुत सुंदर। ठीक है, 30 हुआ 1930 में। अरे कहाँ नहीं पेन चल रहा, 1930 में होता। गांधी जी जिसमें पार्टिसिपेट किए थे वो 1900 कब था, वो आपका जो था 1900, 31 ठीक है, 1931 वाला था। ठीक है, तो वो कितने नंबर का था, तो 1931 वाला दूसरा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमारा विश्वास है कि माइक्रोन कीजिए, हमारा विश्वास है कि यह भारतीय लोगों को जैसे कि किन्हीं अन्य लोगों का अपरिहार्य अधिकार है, स्वतंत्र है और अपने श्रम के फल का आनंद प्राप्त करे, जीवन की जरूरतें पूरी करे, ताकि उन्हें समृद्धि के पूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, नीचे ये कथन किसके संदर्भ में है? ठीक है, तो पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से लिया गया स्वतंत्रता का प्रण है, या फिर मतलब और भी कोई ऑप्शन है तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर की बात करेंगे। पहला ही सही है, क्योंकि अब 1930 का साल था, 26 जनवरी 1930 का था, और भारत में सभी लोगों ने मतलब क्या किया, इस यहाँ पे मतलब इस साल को मतलब क्या किया, तो ध्यान में रखेंगे। तो इसको क्या चीज में लिया, तो इसको स्वतंत्रता दिवस के तौर पे। ठीक है, दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ, तो तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी थी, इसका नाम था लाहौर। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया और इसे अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। ठीक है, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1950 का दिन पूरे राष्ट्र को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का भी निश्चय किया गया। ठीक है, प्रश्न में दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से लिए गए स्वतंत्रता के पत्र से लिया गया है। लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया था। हालांकि गांधी जी बाद में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में चले जाते हैं, कब, तो 1931 में। ठीक है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी ही और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी भी, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ठीक है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, ध्यान में रखेंगे, जब उन्होंने 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। नेहरू जी ने सर्वप्रथम बांकीपुर के अधिवेशन में कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। ठीक है, और 1912 में जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था, 12 था ना, बांकीपुर वाला 12, गया वाला 22, गया 22 है ना, जी सर। और 1940 वाला रामगढ़, बिहार में 3 है ना, तो 1912 वाला जो था ना, उसी में मतलब क्या गया था, बांकीपुर वाला में नेहरू जी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और इसी 1912 में देखो किनकी मृत्यु हो गई थी, तो ए ओ हुम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
कांग्रेस का जो संस्थापक जो था ना, एओहुम, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1912 वाला जो बांकीपुर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का जनक की बात करेंगे, कांग्रेस का पिता किसे घोषित किया गया था, तो एओहुम का, जिसने कांग्रेस को स्थापित करने में अपनी प्रमुख योगदान दी थी। और बांकीपुर अधिवेशन की बात करेंगे 1912 में, इसी में जवाहरलाल नेहरू पहली बार लोगों के सामने रूबरू हुए थे। ठीक है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे? डोमिनियन स्टेटस से दीपावली घोषणा पत्र। ठीक है, अब दीपावली घोषणा पत्र के पीछे कहानी सुना देता हूँ। ठीक है, 1929 में दिवाली घोषणा पत्र डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, इस समय गवर्नर जो था, वायसराय जो था, इरविन था। ठीक है, तो इरविन ने क्या किया, दिवाली के दिन एक घोषणा कर दी से भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका कोई भी मतलब आधार जो था ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से किसी प्रकार की आदेश नहीं मिला था। जब बाद में जब लोगों ने बोला था चलो भारत का डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिलेगा, तो बाद में जो था व्यक्ति जो था, इरविन जो था, अपने बातों से पलट गया, नहीं हम तो ऐसा बोले ही नहीं है। लेकिन किसने किया था? दिवाली घोषणा डोमिनियन स्टेटस से संबंधित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लॉर्ड इरविन की घोषणा को दिवाली घोषणा पत्र भी कहा जाता है, हालांकि बाद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या था, वर्ष 1929 में जारी एक दिवाली घोषणा पत्र का संबंध डोमिनियन स्टेटस से था। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 को उन भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के नेताओं को सांत्वना देने के लिए एक घोषणा की थी जो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग पर अड़े थे। ठीक है, हालांकि बाद में इस पे क्या हो गया, इसको पूरा नहीं किया गया। अब बाद में लोग जो थे, ध्यान में रखेंगे, इससे क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, शबनीय वर्गा में कितने क्वेश्चन है, क्योंकि लाइन नहीं है, बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है, खत्म हो जाएगा आज। बहुत सारा क्वेश्चन है सबनिया विज्ञान आंदोलन में। ठीक है, तो सब देख लेता हूँ कितना है, कल भी खत्म होगा कि नहीं, क्योंकि इसमें गांधी इरविन समझौता भी आता है ना। बहुत ज्यादा सर। नहीं हो पाएगा खत्म, ये फिर 2 क्लास में का खत्म होगा, तो बाकी का जो है सो हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, और लाइट न रहने का लैपटॉप का स्क्रीन जो है ना, डायरेक्ट आंख पे पड़ता है। ठीक है, तो कल सभी लोग क्या कीजिएगा, सबनीय अवज्ञा आंदोलन पढ़ के आइएगा। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे, और रात के क्लास में आना ना भूले। बिहार पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बिहार का करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं बिहार के, और साथ में हम लोग टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो डोंट मिस द नाइट क्लासेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट क्लासेस से समय पे सभी लोग राय कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर रात तो में। ठीक है, पॉलिटी कराइएगा क्या, पॉलिटी बूस्टर वाला? हाँ पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइट कट जाने में लैपटॉप का रोशनी जो है डायरेक्ट आंख पे आता है। ठीक है, बहुत देर से लाइट तो कटी हुई, रात लाइट में भी नहीं है। पूछ ठीक रहे है, हैं। तो रात में देखूंगा, रात में अगर लाइट की अगर ये स्थिति रही तो फिर मेरा सिस्टम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट आ जानी चाहिए, तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, और बूस्टर सीरीज का चिंता नहीं करना, बूस्टर सीरीज सब आपका समाप्त होगा। अरे ये सब खत्म होगा तो बूस्टर ही तो आएगी ना उसमें। ठीक है, तो ये सब सीरीज के बाद आपका बूस्टर ही तो आना है ना।